Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Psychological Sakshi, and I am your channel host Sakshi Sharma. Today we are going to learn about retirement benefits for government employees. लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमने जो अपनी पिछली वीडियो जो है उसमें हमने क्या पढ़ा था पेंशन के बारे में। पेंशन क्या होती है, कैसे मिलती है, किनको मिलती है, किन्हें नहीं मिलती, किस इंसान की पेंशन बंद हो सकती है, हम ऐसा क्या करें कि गवर्नमेंट हमारी पेंशन बंद भी कर सकती है, और पेंशन की टाइप्स क्या हैं, राइट, कितने तरीके की पेंशन किसे मिलती है। तो वो सब हमने पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो से पहले आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें पेंशन की बेस के बारे में बात की है, बहुत जनरल बातें उसमें बताई गई हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ क्लिक करोगे और सीधे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बच्चे बहुत ज़्यादा कॉम्पीट कर रहे हैं ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ये तो हम सब जानते हैं, राइट। तो अब वो हमारे बेनिफिट्स हैं क्या? सबसे बड़ा जो बेनिफिट है दैट इज़ योर पेंशन। पेंशन एक ऐसी रिकरिंग अमाउंट है जो हर महीने आपको दी जाती है। अगर आप रिटायर हो गए हो, राइट, आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आता है आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज़ नोन एज पेंशन, हम उसको पेंशन कहते हैं, राइट। अभी पेंशन तो हमें आ रही है, लेकिन पेंशन किनको नहीं आएगी, ठीक है। तो 2009 में एंडिंग में एक रूल आया था कि 31 दिसंबर 2009 के बाद, राइट, उसके बाद जो भी जॉब्स लगी हैं किसी भी इंसान की, उसे पेंशन नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने उनकी पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद कर दी इसका ये मतलब नहीं है कि उनको बिल्कुल ही कुछ नहीं दिया, पेंशन बंद कर दी, लेकिन उनका एक अलग से जैसे पहले जीपी फंड होता था, अब अलग से एक स्कीम आ गई है, उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया उन लोगों के लिए जिनकी पेंशन नहीं होगी। सो एक सिंपल सी बात हमें यहाँ पे पेंशन के लिए याद रखनी है कि जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 31 दिसंबर 2009 के बाद, मतलब आपका 1 जनवरी 2010 से जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, राइट, उनमें से किसी को भी पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये था पेंशन के बारे में। सेकंड जो है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। किसी की डेथ हो जाती है, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, या उसको रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और फिर है हमारी कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की जगह कुछ और मिलना, राइट। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किसी को अगर डेथ पेनल्टी मिली है, किसी ने कोई ऐसा क्राइम किया कि उसे डेथ पेनल्टी मिली है, उसे फांसी होने वाली है, लेकिन वो कुछ ऐसे लीगल वे में किसी को, मतलब एक ऐसा बहुत अच्छा लॉयर अपना लेके वो एक ऐसा फाइल बनाता है जिसमें वो प्रूव कर देता है कि मेरे मरने से बहुत सारे लोग और भी मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या वहाँ पे करेगी, या हाई कोर्ट वहाँ क्या करेगी कि कम्यूटेशन कर देगी, उसकी जो सज़ा है उसकी जगह उसे कुछ और इक्वल, उसके बराबर की कोई और सज़ा दे देगी। सो कम्यूटेशन का मतलब यही है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है कि पेंशन की जगह आपको कुछ और मिल जाता है। पेंशन नहीं मिलती, लेकिन उसी पैसे के ऑलमोस्ट इक्वल ही आपको कुछ और दे दिया जाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। सो पहले तो हम बात करते हैं फुल पेंशन की। As on today, a full pension admissible is at the rate of 50% of last drawn basic pay plus DA at ongoing rate. So सिंपल सी बात है, 50% आपका जो लास्ट ड्रॉन बेसिक पे था, जो आपने बेसिक पे लिया है वो, और उसमें प्लस होता है आपका DA ऑफ द ऑनगोइंग रेट, जो अभी चल रहा होगा DA का रेट, आपको वो भी उसके साथ प्लस होके मिलेगा। DA मतलब आपका डियरलेंस अलाउंसेस। अब आपकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? सपोज एन ऑफिशियल ड्रॉज बेसिक पे एट द रेट ऑफ ₹80,000 पर मंथ। कोई एक इंसान है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है,
जो कि ऑफिशियल है, राइट, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जो पिछली वाली जो बेसिक पे जो उन्होंने लास्ट ली है वो है 80,000 पर मंथ, 80,000 महीने का वो ले रहे थे। सो पेंशन पेएबल विल बी 50%, जो उनकी पेंशन होगी वो 50% हो जाएगी। बहुत लोग बोलते हैं कि जितनी सैलरी हो उसकी आपको 50% मिल जाती है आपको एज ए पेंशन। ऐसा नहीं होता, आपका एक प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, वही फॉलो होगा सबके लिए। तो सपोज़ कोई 80,000 पर मंथ की बेसिक पे ले रहा था, टोटल पे नहीं, बेसिक पे ले रहा था, उसकी जो पेंशन बनेगी वो बनेगी 50% ऑफ 80,000। 00 यहाँ आ गया है तो ये यहाँ था, ठीक है। तो आपको 50% ऑफ द 80,000 मतलब 80,000 का 50%, 80,000 का आधा, तो मतलब हो गया आपका 40,000। और जो आपका DA उस वक्त चल रहा था वो चल रहा था 17% का। सो सिंपल सा हो गया, 80,000 का 50% हो गया 40,000, और उसमें प्लस क्या होगा DA, जो कि उस वक्त 17% चल रहा था, जो कि बनेगा 6,800। तो मतलब जो आपकी नेट आपकी पेंशन बनेगी वो बनेगी 46,800, राइट। तो ये आपकी बन जाएगी पेंशन। कैसे बनी? 50% लिया सैलरी का, आपका जो बेसिक पे है, राइट, बेसिक पे का 50%, उसमें हमने प्लस किया जो उस वक्त DA चल रहा था, तो हमारे पास जो आएगी हमारी पेंशन। नोट, अब इसमें नोट क्या है इम्पोर्टेंट, फ्रॉम 1/1/2016, 1 जनवरी 2016 से मिनिमम पेंशन जो है, कम से कम पेंशन जो है वो 9,000 पर मंथ की है। सपोज़ कि कोई अभी ये 10 साल हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि पेंशन उन्हें ही मिलती है जिनका 10 साल कंप्लीट हो गया गवर्नमेंट जॉब में एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो अगर कोई है जिसका इतना सैलरी नहीं बन रहा, तो कम से कम उसको 9,000 महीना तो सैलरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी मिलेगी। और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम है आपका 1,12,500, ठीक है। ये आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये है हमारा इतना पेंशन, 1,12,500। तो ये आपको पर मंथ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 1,12,500 और कम से कम मिलेगा आपको 9,000। तो ये है पेंशन के रूल्स। अब सर्विस रेंडर्ड एंड बेनिफिट्स एडमिसिबल। अब आपके पास कौन कौन सी सर्विस रेंडर्ड हैं और बेनिफिट्स क्या हैं उसके। तो स्पैन ऑफ सर्विस अगर आप देखोगे और उनके बेनिफिट्स देखोगे, देखिए ऐसा नहीं है कि आपने जिस गवर्नमेंट जॉब में पाँव रखा ही था और आप 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट अगर आपको बेनिफिट्स देती है तो आप वो डिज़र्व भी करने चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपका एक पर्टिकुलर जैसे कम से कम 10 साल होने चाहिए फिर आपको मिलती है पेंशन। यहाँ पे और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे 5 से 9 साल की जो सर्विस है आपकी, उसमें आपको क्या होगा, यहाँ पे बेनिफिट्स देखिए, अगर 5 से कम है तो 9 मंथली पेंशन, ठीक है। सर्विस ग्रेट्युटी जो आपको मिलेगी वो कैसी होगी, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन एंड देन DA देन कंप्लीटेड 6 मंथ्स पीरियड। तो ये फॉर्मूलाज रहेंगे जो आप लर्न कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेम वैसे ही 5 से 9 साल के लिए क्या रूल्स हैं, 9 मंथली पेंशन, लेकिन पैसा कैसे मिलेगा इस हिसाब से कैलकुलेट होगा। 10 से 20 साल की होगी तो ऑब्वियसली 10 से ज़्यादा है तो पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी आपको। सो ये कुछ रूल्स हैं, ये जो आप देख सकते हैं। ये कुछ और रूल्स हैं, क्योंकि कई लोगों की जॉब कितनी, अगर सपोज़ 20 साल में भी जॉब लग गई या 18 साल में, 18 साल तो कम से कम आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप 18 के होते हो फिर आप लीगली अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अगर आप देखिए अगर कोई 20 साल में भी अप्लाई कर रहा है तो भी वो 60 पे जाके रिटायर होगा, तो 40 इयर्स तो वहाँ पे भी सर्विस हो गई जॉब की। तो यहाँ पे अगर 10 से 19 है तो मंथली पेंशन और ये टर्मिनल जो आपकी ग्रेच्युटी है। तो ये रूल्स अगर आप कॉपी करना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन कम्स रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट की एज का अब हमारे पास है कि फर्स्ट पीरियड क्या होना चाहिए, टाइम, डेट, एज ऑफ सुपरएनुएशन, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। इन्फीरियर सर्विस, स्केड्यूल 11 वॉल्यूम 2, ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली होता है। सो अप टू 31/12/1986। तो
तो कोई भी पीरियड जो आपका 31 दिसंबर 1986 मतलब 55 ईयर्स का हो गया एज ऑफ सुपर एनुएशन, तो इस पर 60 ईयर्स का लगेगा। तो सेम ऐसे ही आपका अगले भी चलते जाएंगे। तो आप अपना एज चेक कर सकते हो और इस हिसाब से आप अपना इन्फीरियर सर्विस और एज ऑफ सुपर एनुएशन पेंशन का भी हिसाब लगा सकते हो। ये और कुछ हैं, इसमें आपको बताया कि जैसे अगर आपने स्टार्ट जो जॉब किया था अपना, वो आपने अगर इस टाइम से, एक मिनट कुछ राइट, तो अगर आपने जॉब इस टाइम से स्टार्ट किया था तो ये कैसे कितनी एज तक चलेगा, तो इसमें सब वही आएगा। तो ये आप अपना बाद में अच्छे से बैठ के चेक कर सकते हो। अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को रोक के भी चेक कर सकते हो। अगला आता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है और रिटायरमेंट ग्रेचुटी की बात आ जाती है, सो DCRG है इसके लिए। इसमें क्या होगा, 1/4 ऑफ बेसिक पे, बी पे मतलब बेसिक पे, 1/4 होता है चौथा हिस्सा, राइट। सपोज अगर बेसिक पे किसी की 100 रुपया है तो उसका चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा, 25 रुपये, ठीक है। तो इसी तरह से 1/4 ऑफ बेसिक पे प्लस DA एट द रेट ऑफ 17%। अब ऐसा नहीं है कि चौथा हिस्सा बेसिक पे का है और देन उस 17%, नो, पहले वो आपकी बेसिक पे और 17% को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, फिर उसके बाद उस पे उसका चौथा हिस्सा निकाला जाएगा, ठीक है। जब ये निकल गया, आपके पास एक अमाउंट आ गई, फिर आप उसको नंबर ऑफ कंप्लीटेड 6 मंथ्स पीरियड से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 66 हाफ ईयरली पीरियड्स। मतलब 66 हाफ ईयरली पीरियड्स हो गए 6 महीने हर साल से, जो कि टोटल क्या बनेंगे, 33 साल। इसी हिसाब से गवर्नमेंट ने जो न्यू रूल निकाला है, 33 ईयर्स ऑफ जॉब और 60 ईयर्स ऑफ एज। या तो आपने 33 साल नौकरी कर ली, या तो आप 60 साल के 60 ईयर्स के हो गए हो, तो आपकी रिटायरमेंट पक्की है, ठीक है। तो ये न्यू रूल्स के अभी बहुत सारी डिस्कशन चल रही हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। इसमें क्या होगा, या तो 33 साल आपने नौकरी कर ली, या तो आप 60 साल के हो गए, इन दोनों में से जो भी पहले हुआ आपकी रिटायरमेंट पक्की है, ठीक है। तो आप अगर आपने इसको अच्छे से समझना है तो इसमें एग्जाम्पल भी दी है, आप एग्जाम्पल सेम इसी पे रोक के देख सकते हो और आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आ जाएगी। अभी आपके पास रूल चार्ट्स हैं, आप इसमें पढ़ सकते हो कि कब से कब तक आपकी जॉब हुई होगी, तो उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा DCRG का, राइट। तो ये आप खुद चेक कर सकते हो। DCRG शॉर्ट फॉर्म है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। ग्रेचुटी वो आपको पैसे दिए जाते हैं, लाइक आप बहुत ऑनेस्ट थे अपनी जॉब के लिए, तो वो एक आपको नजराना टाइप आपको एज अ ग्रेचुटी आपको पैसे दिए जाते हैं जब आप रिटायर होते हो। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी मतलब DCRG। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, दैट इज कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मैंने आपको पहले बताया था कि एक चीज़ के बदले कोई और चीज़ मिल जाना, वो है हमारा कम्यूटेशन। द मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेटेड और कम्यूटेड वैल्यू इज गिवन इन शेड्यूल 10 ऑफ JKCSR वॉल्यूम 2। शेड्यूल 10 ऑफ JKCSR वॉल्यूम 2 ये रूल बुक है। CSR का मतलब है सिविल सर्विसेज। Okay, I just forgot the full form. I'll be sharing the full form in the comment box, right? So CSR जो है Civil Services Regulations, I think it is the full form. So I just forgot it. Okay. So ये कैसे होगा? 40% of the pension, आपकी 40% पेंशन 10.46 जो है उससे मल्टीप्लाई होगा, साथ में मल्टीप्लाई होगा 12। ये पूरा इस तरह से निकाला जाता है। ये आपकी कम्यूटेशन है जो कि आपको सबसे ज़्यादा ये हेल्प कर सकते हैं, जो आपके ऑफिस में क्लर्क्स हैं वो आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ कैसे होने वाली है आपके साथ। अब ये कुछ आपके पास चार्ट्स हैं, आप इसके थ्रू जा सकते हो। सर्विस रेंडरिंग एंड फैमिली पेंशन किस तरह से मिलती है, तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से ये पढ़ सकते हो। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है आपके लिए। अब आफ्टर 1/7/2009,
सो फैमिली पेंशन के बारे में इसमें बताया कि इन सप्रेशन ऑफ अबव रूल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स who may die in service after 1/7/2009 their family pension will be paid. अब उनको फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी? 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन BP मतलब बेसिक पे प्लस DA फॉर द पीरियड ऑफ 10 years विदाउट एनी अपर एज लिमिट एंड देयर आफ्टर 30% एट द रेट ऑफ 30%. सो सिंपल सा वही लॉजिक है इसमें, 50% आपको मिलेगा बेसिक पे और DA जो उस वक्त चल रहा होगा और 10 years के लिए तो वैसे ही चलेगा, अपर एज लिमिट कुछ नहीं होगी और बाद में उसमें 30% का ऑटोमेटिकली हो जाएगा. डेथ ग्रेजुटी के लिए ये रूल है आपके पास, लास्ट जो आपका बेसिक पे था उसके हिसाब से 12 months को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बेसिक पे और डियर अलाउंस के कैलकुलेशन के साथ. अब ये आपके पास अगेन चार्ट है, आप इसे पढ़ सकते हो. कितना आपको रेट ऑफ बेसिक पे मिलेगा ये भी सब कुछ यहाँ है. पे रेंज क्या होगी, पीरियड क्या होगा, तो ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो. सो यहाँ पे हम अपना ये चैप्टर ख़त्म करते हैं. वी आर डन विद पेंशन. हमने प्रीवियस वीडियो में पेंशन के बारे में पढ़ा और यहाँ पे हमने 2-3 रूल्स और पढ़ लिए. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो. हैव अ ग्रेट डे.